Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 157 हमारी पीओटीडी सीरीज का। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। इसका नाम है डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट सेल हैविंग वन। तो ये गिवन तो है मीडियम लेवल क्वेश्चन और इसको हम मीडियम लेवल का मान भी सकते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में एकदम से इसकी अप्रोच हिट ना हो, बट ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है हमारा बीएफएस के ऊपर। तो कल भी हमारे पास बीएफएस का ही क्वेश्चन था। सो वी आर गिवन अ बाइनरी ग्रिड दैट इज ऑफ n इंटू एम साइज। तो रोज और कॉलम्स हमारे पास अलग अलग है। एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट वन इन द ग्रिड ऑफ ईच सेल। तो ईच सेल मतलब कि हर एक सेल के लिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 4 इंटू 3 हमारे पास 12 सेल है, तो हर एक सेल के लिए हमको ये बताना है उसका वन से नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो जिसमें भी यार आपके पास ये चीज़ है ना, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ग्राफ हो या फिर हमारे पास मैट्रिक्स हो, तो उस चीज़ में गारंटी यार आपके पास हमेशा बीएफएस लगेगा। तो अगर आपको ये चीज़ पता है यार अभी से कि आप बीएफएस का यूज़ क्यों करते हैं हम, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हम बीएफएस का यूज़ क्यों करते हैं, तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा आगे स्किप कर लेना। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा हम बीएफएस का यूज़ क्यों करते हैं, हम मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए। तो बीएफएस क्या होता है, सबसे पहले देखो, बीएफएस का मतलब होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, राइट। तो बीएफएस में हम क्या करते हैं, सपोज करो ये हमारे पास एक पॉइंट है और हमको हमको जाना है अपने डिस्टेंस पे। ये हमारा डेस्टिनेशन है और ये ब्लैक वाला हमारे पास सोर्स है। तो हम क्या करेंगे, हम बीएफएस करेंगे। बीएफएस मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो अगर हम डीएफएस करते हैं तो डीएफएस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पाथ देखते हैं और उसका मैक्सिमम एंड तक जाते हैं। तो सपोज करो हमारा ये पाथ हो गया, पहले हम ऊपर जाएंगे फिर लेफ्ट, ऊपर लेफ्ट, ऊपर लेफ्ट, ऐसे करके सपोज करो हम कैसे ना कैसे करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। तो ये हमारे पास मिनिमम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो सपोज करो ये हमारे पास एक पाथ आ गया, अब हम दूसरा पाथ भी ले सकते हैं ऐसे कैसे करके। ये हमारे पास है डीएफएस वाला तरीका। तो बीएफएस में हम क्या करते हैं, हम एक नोड लेंगे, उसके जितने भी सारे नेबर्स हैं ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक नीचे, एक इधर, जितने भी उनके सारे नेबर्स हैं उन सभी को एक बारी में सिलेक्ट करेंगे। तो ये चार सिलेक्ट कर लिए, अब अगले लेवल पे आएंगे। तो अगले लेवल में तो अगले लेवल में हम क्या करेंगे, इनके जो भी नेबर्स हैं, तो फर्स्ट लेवल में हमारे पास ये वाली नोड आई थी, इसके हमने चार नेबर्स रखे और मतलब इसके हमने चारों नेबर्स को रख लिया अब अपने पास। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके जो चार नेबर्स आए थे ना उनको एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले ये सिलेक्ट करा, इसके जो जो नेबर्स हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये वाला हम दोबारा से ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी बारी कंप्लीट होगी, अब इसकी बारी आई। इसके लिए कौन कौन से नेबर हैं, एक ये ऑलरेडी आ चुका है, तो इसके ऊपर वाला, एक इधर वाला, एक नीचे वाला, तो नीचे वाला भी आ चुका है। फिर हम इसकी बारी सिलेक्ट करेंगे, ये और फिर इसकी बारी सिलेक्ट करेंगे इसके लिए नीचे। तो अब देख क्या रहे हो, हम एक एक करके एक लेवल आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम इस लेवल पे थे और उसके बाद क्या करा, हमने एक लेवल बढ़ा दिया, हमने एक ये बढ़ा दिया लेवल, ठीक है। उसके बाद हमने एक और लेवल बढ़ा दिया। आप ऐसे अज्यूम कर पा रहे होगे। इसके बाद हम एक और लेवल बढ़ाएंगे ऐसे करके, एक और लेवल। इससे हमको क्या पता लगेगा, हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस ये चीज़ गारंटी से आएगा। हमारे पास एक और लेवल बढ़ गया, फिर उसके बाद एक और लेवल बढ़ाएंगे और एट लास्ट अगर हमारे पास एक और लेवल बढ़ाए तो हम यहाँ पे पहुंच गए सपोज करो। तो इसमें हमको पता लगेगा मिनिमम डिस्टेंस क्या है हमारा, ये एक, या सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये हमारे पास फिफ्थ, और ये हमारे पास सिक्स एंड सेवन। तो सेंटर से हमारे पास, आपको यहाँ पे देख पा रहे होगे, सेंटर से हमारे पास ये सेवन डिस्टेंस है जिसपे हमारे पास मिनिमम आंसर आएगा। तो हो सकता है यार यहाँ पे हमारे पास कहीं पे वॉल भी हो, तो वो चीज़ हमारे पास अगर वॉल आ गई है तो हम ऊपर वाले रास्ते से आएंगे। तो ऐसे करके हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस गारंटी से आएगा बीएफएस के अंदर। तो ये चीज़ हमने कल भी देखी थी और आज ये क्वेश्चन में हम कैसे यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस हमारा वही होगा। अगर हम एक ग्रिड के अंदर है, ये एक हमारे पास एक सेल हो गया और ये सेकंड सेल है, तो 1 2, तो हमारे पास यही डिस्टेंस फाइंड करना है हमारे पास। ये हमारे पास क्लोजेस्ट वन होगा, उसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है अपने हर एक सेल के लिए। तो सपोज करो ये हमारे पास एक ग्रिड गिवन है, तो ये तो हमारे पास आंसर ग्रिड होगी। एक ये जो हमारे पास क्वेश्चन में ये ग्रिड बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, 0 0 1 1 0 एंड 1 1 0 1 0 0। तो हमारे पास ये क्वेश्चन में ग्रेड गिवन है। अब इसके लिए इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने एक आंसर ग्रेड बनानी है। अब उसके अंदर हम क्या रखने वाले हैं, उसके अंदर हम रखेंगे कि इससे ये वाले पोजीशन पे हम क्या रखेंगे, इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या है, वन से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका नीचे वन है, एक इधर वन है, तो इसके लिए आंसर वन आ जाएगा। एंड अगर हम ये वाला इंडेक्स देखें, ओके, तो इसको इरेज करते हैं पहले। तो अगर हम अपना ये वाला इंडेक्स देखें, अगर ये वाला इंडेक्स हमें मिनिमम डिस्टेंस देखें, तो इसके लिए तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, वन, क्योंकि इसका यहाँ पे भी वन है और एक नीचे भी वन है। और अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो इससे वन का डिस्टेंस क्या है, जीरो, क्योंकि ये खुद ही हमारे पास वन है, और इससे भी क्या है, जीरो। और इसका आंसर आएगा वन, और इसका भी वन आएगा, इसका भी वन, इसका जीरो, जीरो,
0 0 1, और इसका भी 1, बाकी सारों का 1 ही आएगा, राइट, 1 1 0 0। तो ठीक है, अब इस ये हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमेशा सभी का डिस्टेंस 1 ही आए। जैसे कि सेकंड एग्जांपल है, उसमें हमारे पास एक आंसर 2 भी आ रहा है। तो हम ये चीज यार कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस क्या आ रहा है? तो या तो आप यार ऐसे कर सकते हो, आप हर एक पॉइंट लो और उससे आप डीएफएस फाइंड कर दो, तो आप सारे चारों डायरेक्शन में जाएंगे, और जब भी हमारे पास 1 आ जाएगा, बीएफएस करो, हर एक पॉइंट के लिए आप बीएफएस करो, तो जब भी हमारे पास कोई 1 आएगा तो हम वो डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। एंड तो यार वो हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमारे पास बीच में जीरोस भी आने वाले हैं, तो उनके लिए हमको पहले से निकाल के रखना पड़ेगा। या फिर अगर निकाल के नहीं भी रखें तो भी हम पे हर एक पॉइंट के लिए बीएफएस करेंगे, तो वो हमारे पास ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इससे ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या हो सकती है? तो इससे बेटर अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे, एक इसका हमारे पास आसान तरीका क्या हो सकता है, हम क्या करें, जो भी हमारे पास 1 की पोजीशन है हम उनको स्टोर करा लें, क्योंकि हमको पता है 1 हमारे पास क्या होने वाला है, आंसर। तो अगर हम 1 किसी भी डायरेक्शन से पहुंच गए तो वो हमारे पास आंसर होने वाला है, तो हम क्या करें, 1 वाली पोजीशन को सभी को स्टोर करा के रख लें। तो ये वाली पोजीशन हमने स्टोर करा ली, ये वाली भी। तो स्टोर करने का मतलब क्या है, हम अपनी क्यू के अंदर ऐड कर दें। तो अगर हमने ये वाली पोजीशन क्यू के अंदर ऐड कर दी, तो ये चीज़ तो ठीक है, हमारा ये वाले आंसर सारे 0 0 होने वाले हैं। तो जब हम निकालेंगे तो हम अपना डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। तो अगर हमने ये सारी पोजीशन अपनी क्यू के अंदर ऐड कर दिया है, तो अभी हमारे क्यू के अंदर ये पांच पांच पोजीशंस हैं, और जब हम इनको एक एक करके निकाल लेंगे तो हम अपना डिस्टेंस भी एक लेके चलेंगे कि हमने जो क्यू के अंदर ऐड करी है उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हमने निकाली, तो डिस्टेंस इन सभी का 0 आएगा। तो 1 से इनका डिस्टेंस 0, तो इनके बाद हमने 5 वैल्यूज के बाद और वैल्यूज निकाली। तो इन पांचों के नेबर्स ऐड करेंगे अब क्यू के अंदर। तो इसके लिए ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया। तो 3 0 नीचे से गए। एंड इसके बाद इसके नेबर्स, ये ऐड हो गया, ये वाला भी ऐड हो गया, ऊपर वाला भी ऐड है। और इसके नीचे वाला ये एक और 0 रहेगा, एक ये वाला भी 0 आएगा, एंड एक ये वाला भी 0 आएगा। तो अगर ये हमारे पास 0 है तो इसका डिस्टेंस 2 आएगा, राइट। तो एक ये वाला भी 0 जाएगा। तो बाकी सारे जो जीरोज आ गए ना हमारे पास, जो अब हमारे ये पांचों 1 निकालने के बाद जो हमारे पास 0 आएंगे, इन सभी का डिस्टेंस क्या होने वाला, 1। तो हम ये पहले एक निकाल लेंगे। हमने सबसे पहले जो हमने ऐड करें 1 1 निकाले, जैसे हम नॉर्मल बीएफएस के अंदर करते हैं, हम क्यू का यूज करते हैं। और सबसे पहले हम ये पांचों एलिमेंट निकालेंगे 1 एक एक करके। तो एक एक करके इनको निकालेंगे, इनका डिस्टेंस हम 0 रखते जाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इनके नेबर्स ऐड करेंगे, और सभी नेबर्स ऐड करने के बाद हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे, कि अगला जो लेवल आने वाला है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास 1 डिस्टेंस होने वाला है। तो आई होप आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा कि हमने पहले एक लेवल रखा, तो एक लेवल के अंदर जो जो भी हमारे पास सारे 1 1 थे वो आ गए हैं, और उनके लिए हमने क्या कह दिया, हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 0। तो हमारा 1 से डिस्टेंस कितना आ गया इन सब के लिए, 0। अब उसके बाद क्या करा, हमने इन सभी के नेबर्स ऐड करे। तो इन सभी के नेबर्स देखे, ये जो जो भी हमारे पास सभी के नेबर्स आ रहे हैं, तो इन सभी का नेबर्स का डिस्टेंस हमारा कितना है, 1। क्योंकि ऑब्वियस है यार, ये इन 1 के नेबर भी हैं, और हम डिस्टेंस भी एक बार इंक्रीज कर देंगे क्योंकि हम बीएफएस कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इनके भी नेबर्स ऐड करेंगे, तो इनका नेबर हमारे पास एट लास्ट ये आ जाएगा, और इसका डिस्टेंस क्या आएगा, 2। तो आई होप आपको लॉजिक समझ आया होगा। तो हम इसको बिल्कुल सिंपल बीएफएस के तरीके से करेंगे। बस हमको करना क्या है, हमको सारे 1 1 ऐड करने हैं, और उन्हीं से हम बीएफएस करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या करा, 1 ऐड करा और उससे हम बीएफएस कर रहे हैं, मतलब 1 1 रख रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखो हमने पहले 1 रखा, और उसके चारों तरफ देख रहे हैं कि जो जो हमारे पास आसपास आएगा उनका डिस्टेंस क्या आएगा, 1 1। और उसके बाद हमारे पास अगले लेवल पे जो आएगा उनका डिस्टेंस क्या आएगा, 2 2। हमारे पास क्लोजेस्ट 1 से, तो हम सारे के सारे 1 रख रहे हैं। ऐसे यहाँ पे एक और 1 पड़ा होगा, उसका डिस्टेंस 1 1 आएगा। अगले लेवल पे जो होंगे उनका डिस्टेंस 2 2 आएगा। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा, आप ये चीज़ एज्यूम कर पा रहे होगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्यू बनानी है जिसमें हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स। तो इंडेक्स के लिए यहाँ पे हम एक 2 लेंथ का एरे यूज कर सकते हैं। लिंक लिस्ट से हम क्यू बना लेते हैं, एंड इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले क्यू डॉट ऐड। हमको ओके, हमको लूप चला के हमको सभी 1 साइड करने हैं, तो हमको लूप चलाना पड़ेगा पूरी मैट्रिक्स के ऊपर। तो हमको एन एम की भी जरूरत है, जो हमारे पास मैट्रिक्स का साइज होने वाला है। और इसके अंदर हमको एक और चीज की जरूरत पड़ने वाली है, वो क्या होगी, हमारे पास बुलियन मैट्रिक्स। तो जो हमारे पास विजिटेड मैट्रिक्स होगी, तो अगर हम यहाँ पे आ चुके हैं तो इसके हमने सारे नेबर ऐड करने हैं। तो इसके लिए हमारे पास नेबर क्या होगा, जो यहाँ पे एक नोड पड़ी है, जो एक यहाँ पे नोड पड़ी होगी, एक जो ऊपर है, एक नीचे है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके नेबर्स ऐड करेंगे, जो यहाँ पे हमारे पास रेड में नोड्स आ रही हैं। तो इनके नेबर्स क्या होंगे, तो इनका नेबर हमारे पास ये बीच वाला भी होने वाला है एक, राइट। तो ताकि हम ये बीच वाला फिर से ना ऐड कर दे, इसलिए हम एक विजिटेड एरे, विजिटेड बुलियन मैट्रिक्स बनाएंगे, बुलियन
जिसमें हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कोई भी इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स हमारा विजिटेड हो चुका है या नहीं, इस पे हम एक बार ऐड कर चुके हैं या नहीं। तो विजिटेड इक्वल टू न्यू बुलियन एन क्रॉस एम साइज का, तो इसके अंदर हम मार्क कर देंगे जो जो भी हम पॉइंट ऐड करेंगे। तो इफ ग्रिड में हमारे पास ये आई जे इंडेक्स पे 1 है, तो अगर ये 1 है तो इसको हमको क्यू के अंदर ऐड करना है। तो आई जे को हम क्यू के अंदर ऐड करेंगे और विजिटेड इसको ट्रू मार्क कर देंगे कि ये वाली चीज अब हम एक बार ऐड कर चुके हैं, तो इसको हम दोबारा ऐड नहीं करने वाले हैं, राइट। तो राइट, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये वाला इंडेक्स ऐड कर दिया, तो हमने सारे के सारे वंस अपनी क्यू के अंदर ऐड कर दिए इन दो लूप के बाद। एंड इसके बाद क्या करेंगे, वाइल नॉट क्यू डॉट इज एम्प्टी। तो सबसे पहले हमको एक डिस्टेंस भी लेना है, तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम 1, इसको डिस्टेंस कह देते हैं, जो हमारे पास स्टार्टिंग में 0 होने वाला है, क्योंकि अभी हमको ये चीज़ पता है कि हमारे क्यू के अंदर सारे 1 1 है। तो 1 1 ऐड करें तो इनका डिस्टेंस क्या होने वाला है, 0, तो इसलिए हमने इसको भी 0 से इनिशियलाइज करा है। एंड इसके बाद हम ले लेते हैं साइज। तो आई होप आपको ये अभी तक बीएफएस आपका करना अभी तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि हम क्यू का यूज़ कैसे करते हैं और एक एक करके हम एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं अपनी क्यू में से। तो सबसे पहले हम अपने जितने एलिमेंट्स 1 ऐड करें हम वो सारे निकाल लेंगे, और फिर उनका डिस्टेंस हम ऐड कर देंगे। तो वाइल जब तक हमारे पास क्यू के अंदर एलिमेंट्स है तो सारे 1 1 है अभी हमारे पास, राइट। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट निकालेंगे, इंडेक्स कह देंगे इसको क्यू डॉट रिमूव। एंड हमें एक आंसर मैट्रिक्स की भी जरूरत है। तो आंसर मैट्रिक्स हमें एट लास्ट यहाँ पे आंसर मैट्रिक्स रिटर्न करानी है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, आंसर का साइज हमारे पास सेम होगा एन क्रॉस एम। एंड इसको जूम ही कर लेते हैं चलो। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक इंडेक्स निकाल लिया क्यू में से रिमूव करके, और हमने आंसर एक मैट्रिक्स बना लिया है। तो हमको ये पता है अब इसका डिस्टेंस क्या होने वाला है, आंसर मैट्रिक्स में कौन सा इंडेक्स होने वाला है, जो हमारे पास ये इंडेक्स आया तो हमने इस एरे के अंदर स्टोर कराया हुआ है, 0th इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स। तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप एक्स वाई करके भी लिख सकते हो। ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट आ गया। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स और यहाँ पर वाई। तो इस पोजीशन पे हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस। तो अभी हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 0। तो आपको आई होप समझ आ गई होगी, सबसे पहले हमारे पास सारे के सारे 1 है, तो इस वाइल लूप के अंदर हम सारे के सारे 1 निकाल रहे हैं। तो अगर हमारे पास 1 है तो उनका डिस्टेंस कितना होने वाला है, 0, जो कि अभी हमारी इनिशियल वैल्यू है। तो सभी का हम डिस्टेंस 0 ऐड कर रहे हैं। अब हमको क्या करने हैं, जो भी हमारे पास इंडेक्स आया ना, जो हमारे पास 1 था, उनका नेबर ऐड करना है। तो नेबर्स कैसे ऐड करेंगे, तो उनकी चारों पोजीशन में चेक करेंगे, तो चारों डायरेक्शन। इसके लिए हम एक डायरेक्शन वाला एरे भी बना लेते हैं जो हमारे पास चारों डायरेक्शन बताएगा। तो अगर आपको ये डायरेक्शन एरे नहीं बनाना तो आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हो, मैं इसको एक लूप से कर लूंगा। 10 एंड 0 1 -10 एंड हमारी फोर्थ डायरेक्शन क्या है, 0 -1। तो हमारी ये चारों डायरेक्शन होगी और एक एक करके हम सभी डायरेक्शन में लेते रहेंगे, ट्रैवर्स करते रहेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, नई न्यू डायरेक्शन क्या आएगी, न्यू एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारे पास, ये एक्स प्लस डायरेक्शन ऑफ 0th इंडेक्स, और वाई प्लस डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमारे पास नया नए आई और जे की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या हमारे पास ये वैलिड इंडेक्स है या नहीं। तो इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन एंड जे इज लेस देन एम। तो अगर हमारे पास ये है एंड हमारे पास नॉट विजिटेड है ये आई जे, तो अगर हमारे पास ये विजिटेड भी नहीं है तो हमारे पास ये एक वैलिड इंडेक्स है, और वैलिड इंडेक्स है तो हम इसको क्यू के अंदर ऐड करेंगे इस आई जे को, एंड इसको विजिटेड भी मार्क कर देंगे। तो ठीक है, अब हमने इसको ऐड कर दिया और एक पोजीशन से एक डायरेक्शन हमने एक एलिमेंट निकाला और उसकी चारों डायरेक्शन वाले एलिमेंट हमने ऐड कर दिया अपनी क्यू के अंदर। और उसके बाद फिर ये वाला लूप चल जाएगा हमारा। इस वाइल लूप के बाद हम एक लेवल की सारी नोट्स निकाल चुके हैं, तो हमको डिस्टेंस प्लस प्लस कर देना है। तो सबसे पहले हमने 1 लिए और 1 की सारी के लिए हमने क्या डिस्टेंस रख दिया, 0। तो जितने भी हमारे पास 1 है उनके लिए हमारे पास 0 डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, और 1 के जो भी नेबर्स हैं उनके बाद हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो 1 के जो भी नेबर्स हैं हमारे पास उनके लिए डिस्टेंस 1 जाएगा। फिर हमारे पास ऐसे इंक्रीज होता रहेगा, 2 3 जाता रहेगा आगे। एंड इसके बाद जब चेक करते हैं, आई होप यहाँ पे कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं होगा।
तो हमारे पास यहाँ पे कोड ठीक चल रहा है, और इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास n इंटू एम होने वाली है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वर्स्ट केस में भी हम अपनी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, हम दोबारा दोबारा अपनी मैट्रिक्स में ट्रेवर्स नहीं कर रहे हैं। ये क्योंकि हम ये बुलियन विजिटेड मैट्रिक्स बना रहे हैं, और हम स्पेस भी इतना यूज कर रहे हैं ये लिंक लिस्ट के लिए और अपनी मैट्रिक्स के लिए, तो n इंटू एम हमारे पास स्पेस यूज हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये बीएफएस वाली लॉजिक आज अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप बिगिनर हैं तो यार ये बीएफएस और डीएफएस आप अच्छे से कर लेना, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन में आ जाता है। ऑलमोस्ट जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं लीड कोड पे या फिर जीएफजी पे, तो बहुत सारे क्वेश्चन में हमारे पास बीएफएस और डीएफएस का यूज होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो आप ये कंसेप्ट अपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना बीएफएस डीएफएस के। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।